गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन बताऊंगी और उसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी और उसके यूज बताऊंगी। कौन कौन से यूज, किस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम यूज कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दीज व्हिच पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विथ इन अ सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि जहां पर किसी बात की ओर संकेत किया जाए, जहां पर किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जहां पर किसी बात की ओर संकेत किया जाए, किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाए, किसी पर्सन की ओर संकेत किया जाए, उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन। कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन। दिस, दैट ये दोनों कैसे हैं? दिस और दैट ये दोनों कैसे हैं आपके? दिस और दैट, दिस और दैट ये दोनों कैसे हैं आपके? तो दिस और दैट ये दोनों हैं सिंगुलर। कैसे हैं आपके? दिस और दैट दोनों कैसे हैं? दिस और दैट सिंगुलर है। 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 दिस आपके लिए, आपके किसके लिए यूज होता है? दिस नियर के लिए यूज होता है। दिस पास वाली वस्तुओं के लिए दिस यूज होता है। दिस नियर के लिए यूज होता है। दिस किसके लिए यूज होता है? दिस नियर के लिए यूज होता है। मीन्स जहां पर कोई वस्तु पास में रखी है, कोई वस्तु हमारे पास में रखी है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। दिस नियर के लिए यूज होता है। दिस किसके लिए यूज होता है? दिस नियर के लिए यूज होता है। और दैट किसके लिए यूज होता है? दैट आपका फार के लिए यूज होता है। दिस नियर के लिए सिंगुलर नंबर में दिस नियर के लिए यूज होगा और दैट आपका फार के लिए यूज होगा। दिस नियर के लिए यूज होगा, दैट फार के लिए यूज होगा। जहां पर सिंगुलर नंबर होगा वहां पर। दीज आपका नियर के लिए यूज होगा, दीज आपका नियर के लिए यूज होगा और दोज आपका फार के लिए यूज होगा। दीज आपका नियर के लिए यूज होगा और दोज आपका फार के लिए यूज होगा। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपके प्लूरल हैं। ये दोनों आपके प्लूरल हैं। जहां पर प्लूरल की बात की जाए, जहां पर प्लूरल की बात की जाए, वहां पर अगर कोई वस्तु हमारे पास में रखी है, जहां पर प्लूरल की बात की जाए, अगर कोई वस्तु हमारे पास में रखी है, तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल की बात की जाए, अगर कोई वस्तु हमसे काफी दूर है, तो वहां पर हम फार का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु हमारे पास है और वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु हमसे दूर है और वह सिंगुलर है, तो वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु प्लूरल है और पास में है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु दूर है और हमसे दूर है और वो प्लूरल है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम आपके दोस्त का यूज करेंगे। किसके लिए, किसका यूज करेंगे? दोस्त का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा हाउस बॉल, हाउ इज बॉल मीन्स जैसे कोई बॉलर है, उसने बॉल फेंकी और जब बॉल टेक आउट हो जाती है, तो आप बोलते हैं हाउस बॉल, हाउस बॉल। इस तरह से कहते हैं ना, हाउ इज बॉल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हाउस बॉल।
है सच। सच का यूज कहाँ करते हैं? सच का यूज जैसे हमने कहा, अरे यार तुम कैसे आदमी हो, सच अ मैन, सच अ फूलिश, तुम एक मूर्ख आदमी हो क्या? तो सच का यूज हम किसके लिए करते हैं? काइंड्स के लिए करते हैं। सच का यूज हम काइंड्स के लिए करते हैं। सच का यूज हम किसके लिए करते हैं? सच का यूज हम काइंड के लिए करते हैं। वन का यूज हम कहाँ करते हैं? मैंने कहा दिस, जैसे मैंने कहा दिस वन ये वाला, वो वाला, मैंने कहा दिस वन ये वाला, दैट वन वो वाला, तो मतलब इसके लिए हम वन का यूज करते हैं। तो आइए इनका यूज देखते हैं। यूज ऑफ एग्जाम्पल, हम इनका यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, मतलब ये पेन पास में रखा है, नियर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? दिस का यूज किया है। हमने कह दिया दिस इज अ काऊ, काऊ है पास में है, यह एक गाय है, तो काऊ है पास में है, तो हम किसका यूज करेंगे? यहाँ दैट कर लो, दैट इज अ काऊ, दैट इज अ काऊ। काऊ है जो, वो मैं क्या कह रही हूँ, दैट इज अ काऊ, मतलब वो एक गाय है, वह एक गाय है। मैं क्योंकि जो काऊ है वो काफी दूर है हमसे, तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट इज अ काऊ, दैट इज अ काऊ। तो आपका दैट क्या होगा? दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जहां पर दूर की बात की जाए और वो सिंगुलर हो तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। These are my books, these are my books, ये जो किताबें हैं ये मेरी हैं। तो यहाँ पर नियर की बात की जा रही है, पास की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमने बुक्स के लिए किसका यूज किया है? these का यूज किया है। अगर वस्तु मैंने बताया अगर प्लूरल हो और नियर हो तो वहां पर हम these का यूज करेंगे। यहाँ देखिए those are your cows, those are your cows, वो जो गाय है वो तुम्हारी है। तो दोस्त है वो वस्तु बहुत दूर है, वो गाय बहुत दूर है, इसलिए यहाँ हमने किसका यूज किया है? दोस्त का यूज किया है। फार के लिए दोस्त का यूज अगर प्लूरल है तो, और नियर के लिए दीस का यूज अगर प्लूरल है तो। नेक्स्ट है डू यू सी दैट, डू यू सी दैट, क्या तुमने उसे देखा है? तो दैट आपका क्या हो जाएगा? दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट है आपका दीज, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल है दीज आर द की, दीज आर द कीज, वे जो चाबियां हैं, आई फाउंड ऑन द फ्लोर, वे जो चाबियां हैं, ये जो चाबियां हैं मैंने कहाँ पर प्राप्त की है? फ्लोर, मुझे फर्श पर मिली है। ये जो चाबियां हैं मुझे फर्श पर मिली है। तो आपका दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास की बात कर रहा है कि ये जो चाबियां हैं मुझे फर्श पर मिली है। क्या कह रहा है? ये जो चाबियां हैं मुझे फर्श पर मिली है। तो दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ जो चाबियां हैं वो उसके पास में है, इसलिए नियर के लिए दिस का यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज माय एल्डर ब्रदर सच ही हैज द राइट टू स्टॉप मी। यहाँ पर सच आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वह क्या कह रहा है? वह मेरा जो बड़ा भाई है, he has the right to stop me, मुझे सही के लिए रोक रहा है। मीन्स यहाँ पर सच क्या हो गया? यहाँ पर आपका सच डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। सच इज योर मिस्टेक, जो ये मिस्टेक है, दैट सच इज योर मिस्टेक दैट ही विल नॉट फॉरगिव मी, सच इज योर मिस्टेक, जो तुम्हारी ये गलती है, दैट इज ही विल नॉट फॉरगिव, माफी के काबिल नहीं है। तो सच आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैंने बताया था सच काइंड्स के लिए यूज होता है। दिस इज अ माई कोट, ये मेरा कोट है। माइन इज अ ब्लैक वन, मीन्स जहां पर मैंने बताया था ये वाला वो वाला, तो वहां पर हम वन का यूज करते हैं। माइन इज अ ब्लैक वन, तो यहाँ पर वन आपका क्या हो जाएगा?
है, क्या कह रहा है, जो ब्लैक वाला कोट है वह मेरा है। नेक्स्ट है आपका दिस वन, मैंने कहा दिस वन ये वाला मार्कर मेरा है, ये वाला कोट मेरा है, ये वाली ड्रेस मेरी है, ये वाला बैग मेरा है। दिस वन दैट वन का जहां हम यूज करेंगे वहां हम अर्थ लगाएंगे ये वाला, वो वाला, ये वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस वन ये वाला मार्कर मेरा है, वो वाली फ्रॉक मेरी है, वो वाली चेयर मेरी है। तो दैट ब्लैक वन वो काला वाला मेरा है, द रेड वन वो लाल वाला मेरा है, द ब्राउन वन वो ब्राउन वाला मेरा है। तो इस तरह से जहां पर इस तरह से आ जाए वह वाला, ये वाला, वो वाला, तो आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।